ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 7, और लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने स्टडी करना है एक्सेलरेशन। और आज हमारे पास डेट है 4/10/4/12/2020। तो कल हमने जो है वो स्टडी किया था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को। चैप्टर हमारा मोशन और फोर्स का, और अभी हम मोशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको हम स्टडी जो है वो कर रहे हैं। तो आज हम एक्सेलरेशन शुरू करना है। तो टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है जी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as acceleration। एक्सेलरेशन का नाम हम देते हैं टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हाँ, एज वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेलोसिटी में चेंज आए ड्यू टू इट्स मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, या दोनों में चेंज आ रही हो, तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी in magnitude or direction। The acceleration will produce in the body। तो चाहे जो है वो आपके पास डायरेक्शन चेंज हो रही हो, चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, तो दोनों सूरतों में जो आपके पास बॉडी है उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो अगर वेलोसिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रही हो, चाहे उसकी डायरेक्शन में आ रही हो, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड में आ रहा हो, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो रही है, यानी कि वेरिएशन आ रही है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, रोड के ऊपर मूव कर रही है, कभी आप उसको ब्रेक लगाते हैं तो आहिस्ता हो जाती है, और कभी आप उसको रेस देते हैं तो वो तेज़ हो जाती है। तो ये गाड़ी क्या कर रही है? ये गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब यूनिट क्या होता है इसका एक्सेलरेशन का? इसका फार्मूला पहले हम देखते हैं कि ए जो है वो v/t के बराबर होता है। ये इसका फार्मूला है, और इसका यूनिट वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड, तो ये आ जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आएगा। ये इसका जो है वो SI यूनिट है। ठीक है, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन होती है? वो चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड it is in the direction of change of velocity। तो एक्सेलरेशन के एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये होता है हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन
होती है जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, ये उस डायरेक्शन में एक्ट करता है, यानी कि इसकी डायरेक्शन अलोंग दी चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है या वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। अब हमने देखना है आगे कि हमारे पास जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन, तो द रेशियो ऑफ टोटल चेंज, द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के अंदर जो टोटल चेंज आ रही है टू द टोटल टाइम is called average acceleration। इसको जो है हम एवरेज एक्सेलरेशन का नाम, मिसाल के तौर पर गाड़ी है आपके पास, रोड पे जा रही है, कभी वो आहिस्ता हो रही है, कभी वो ज़्यादा हो रही है, तो इसकी टोटल वेलोसिटी जो निकालेंगे वो क्या होगी, वो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि गाड़ी की वेलोसिटी v1 हुई, v2 हुई, v3 हुई, तो इसकी एवरेज निकाल लें, तो v एवरेज आपके पास v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से इसको आप डिवाइड कर, तो ये आपके पास जो है वो एवरेज वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी। अच्छा ये स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसको अगर देखें, ये क्या हो गया, ए एवरेज, ठीक है, ये वेलोसिटी v1 v2 v3 थी, ये चेंज हो रही थी, ए एवरेज जो है हमारे पास आ गया। मिसाल के तौर पर अब आप देखें कि एक वेलोसिटी का जो वेक्टर है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, एक वेलोसिटी का वेक्टर जो है वो हमारे पास v1 है, ठीक है, और एक वेलोसिटी का वेक्टर हमारे पास v2 है, और इनका रिजल्टेंट हमारे पास ये आ रहा है, तो ये रिजल्टेंट कितना होगा, ये v2 माइनस v1 के बराबर होगा। तो एक बॉडी है जिसकी किसी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी v1 है और फिर ये वेलोसिटी चेंज होती है v2 को, ठीक है, a body is having velocity at instant t1 is v1 and changes to v2 at instant t2। तो एक बॉडी है जो उसकी वेलोसिटी है हमारे पास इंस्टेंट t1 के ऊपर v1 और ये वेलोसिटी चेंज होती है v2 को एट इंस्टेंट t2। तो हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन है ए एवरेज, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। तो ये क्या हो जाएगा, ए एवरेज हमारे पास डेल्टा v ओवर डेल्टा t के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है। एवरेज जो एक्सेलरेशन है ये आपको टोटल जो एक्सेलरेशन बॉडी का चेंज हो रहा है ड्यूरिंग इट्स मोशन, मतलब एक गाड़ी है उसकी वेलोसिटी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, तो ये जो टोटल उसकी वेलोसिटी है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब वो पहुंचे, मिसाल के तौर पर एक बंदा वो गुजरात से इस्लामाबाद जाता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी की वेलोसिटी कई दफ़ा चेंज होती है, तो अगर आप उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है तो गुजरात से लेकर जो इस्लामाबाद तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसमें उसकी एक्सेलरेशन के अंदर जितनी वेरिएशन आई है उस सारे को आप जो है उसकी चेंज जो है उसको कैलकुलेट कर देंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो निकल आएगा।
अब इससे नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट is known as instantaneous acceleration. The acceleration of a body at any instant is known as instantaneous एक्सेलरेशन। यानी कि किसी भी हर लम्हे लम्हाती एक्सेलरेशन, हर लम्हे पे जो एक्सेलरेशन है किसी बॉडी का उसको हम कहते हैं इंस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे कि ए इंस्टेंट हमारे पास बराबर होगा लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। लिमिट यानी कि टाइम इंटरवल तो चला हर लम्हे पर 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे 1 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन है, 2 सेकंड पे कितना है, 3 सेकंड पे कितना है, यानी कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे जो एक्सेलरेशन है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमने करना है वेरिएबल एक्सेलरेशन, सॉरी वेरिएबल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। अगर वेलोसिटी जो बॉडी के वह चेंज हो बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम कहते हैं कि बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप इसकी डेफिनेशन जो है उसको राइट डाउन कर लें। If the velocity of body changes by equal amounts in equal interval of time is known as uniform acceleration। इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल, यानी कि अगर v1 10 मीटर पर सेकंड है, t1 10 सेकंड के ऊपर और v2 फिर 20 मीटर पर सेकंड है, t2 20 सेकंड के ऊपर और फिर v3 30 मीटर पर सेकंड है, t3 30 सेकंड की। देखिए इंटरवल में 10-10 का फ़र्क है और इधर भी वेलोसिटी 10-10 का फ़र्क है। तो इसका मतलब है कि इक्वल अमाउंट के साथ जो है वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। जो चेंज वेलोसिटी के अंदर आ रही है वो कांस्टेंट है, वो चेंज एक जैसी चेंज है, वो हर टाइम इंटरवल के साथ आ रही है। तो इस किस्म का जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हमने स्टडी कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन, अगर हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है
वो ना चेंज हो बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ऐसा एक्सेलरेशन जो होता है उसको नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन का नाम जो है हम वो देते हैं। इफ द बॉडी, if the velocity of the body not changes change in equal amount in equal interval of time, then this type of acceleration is known as non-uniform or variable acceleration। इस किस्म का एक्सेलरेशन जो है इसको नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वेलोसिटी है v1 10 मीटर पर सेकंड, t1 10 सेकंड के ऊपर, और फिर होती है v2 15 मीटर पर सेकंड, t2 20 सेकंड के ऊपर, और फिर होती है v3 25 मीटर पर सेकंड t3 पे। तो अब देखें ये टाइम इंटरवल तो एक जैसा 10-10 का, लेकिन यहाँ पर फ़र्क 5 का है 15 और 10 में, और इधर 15 और 25 में 10 का फ़र्क है। तो ये वेलोसिटी इक्वल अमाउंट के साथ जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो इस किस्म का जो एक्सेलरेशन होता है इसको हम नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन का नाम जो है वो देते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आगे कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजिंग है, यानी कि जो वेलोसिटी है किसी बॉडी की वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज हो रही है तो फिर वी हैव पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो फिर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा है, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। मिसाल के तौर पर अगर v1 10 किलोमीटर पर सेकंड है, v2 हो जाती है गाड़ी की 30 किलोमीटर पर सेकंड, फिर v3 हो जाती है 40 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज हो रही हो, कम हो रही हो, तो जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो है वो डिक्रीजिंग है, कम हो रही है, तो हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन है, वी हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन। तब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसको हम नेगेटिव करते हैं। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर v1 जो है वो हमारे पास 10 किलोमीटर है और v2 जो है वो हमारे पास 5 किलोमीटर हो जाती है, और v3 जो है हमारे पास 2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, तो ये क्या, ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है, इस तरह की जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी
जब डिक्रीज हो रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, उस एक्सेलरेशन को हम नाम देंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन का। उसके बाद एक ये नोट लिख लें यहाँ पर कि नोट है कि अगर कोई बॉडी, इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन जो है, इट्स एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आर इक्वल टू ईच अदर। यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं ना हो रहा, तो फिर इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ बातें कर ली एक्सेलरेशन की। तो आज लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और कल जो है वो हम इंशाल्लाह ताला फिर स्टडी करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।